और यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी का पवन क्लासेस कमालपुर में स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारत के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। देखिए, मध्यकालीन भारत के बारे में जो अरबों का आक्रमण था और जो तुर्कों का आक्रमण था उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, पूरा डिटेल हम जानेंगे अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मध्यकालीन भारत में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था। पहला आक्रमण भारत पर किसने किया था? तो देखिए, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? पहले हम क्या जानेंगे कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था। देखिए, भारत पर पहला आक्रमण भारत पर जो पहला आक्रमण था ये अरबों ने किया। देखिए, भारत पर पहला आक्रमण अरबों ने किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। पहला आक्रमण हुआ था अरबों का मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। देखिए, तो मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कब किया था? 712 ईस्वी में। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक तो कौन था? प्रथम आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम। क्या था? अरब था। या किसने किया था बस ये पूछे तो अरबों ने। अरबों में कौन सा था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। अब देखिए, क्वेश्चन और बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा उस टाइम था दाहिर। सिंध का राजा था आपका दाहिर। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के जब आक्रमण हुआ था उस टाइम सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा था आपका दाहिर। अब जानते हैं कि तुर्क आक्रमण कब कब हुआ था। देखिए, तो प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था भारत में? तो ये किया था अलप्तगीन ने किया था। देखिए, प्रथम तुर्क आक्रमण किया था अलप्तगीन ने। ये अलप्तगीन कौन था? देखिए, अलप्तगीन ये गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था। अलप्तगीन ने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? अगर क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बताएंगे? अलप्तगीन। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन ने किया था। कब किया था? तो 932 ईस्वी में। कब किया था? 932 ईस्वी में अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अब देखिए, अलप्तगीन की मृत्यु होती है 972 ईस्वी में। अलप्तगीन की मृत्यु होती है आपकी 972 ईस्वी में। और इसका पुत्र पिरितिगीन, इसका पुत्र होता है पिरितिगीन, ये गद्दी पर बैठता है और 977 ईस्वी तक शासन करता है। पिरितिगीन 972 से 977 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद इसका दामाद और इसका गुलाम एक अलप्तगीन का दामाद था, उसका नाम था शुबुक्तगीन। अलप्तगीन का दामाद था शुबुक्तगीन। देखिए, अलप्तगीन का दामाद शुबुक्तगीन जो कि इसका गुलाम भी था वो गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 977 ईस्वी में। अलप्तगीन का दामाद और गुलाम भी कौन था? शुबुक्तगीन था। 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। अब देखिए, ये शुबुक्तगीन का ही पुत्र था महमूद गजनबी। शुबुक्तगीन का ही पुत्र कौन था? महमूद गजनबी। इसी का इतिहास हमें जानना है अच्छे से। देखिए, शुबुक्तगीन का ही पुत्र था महमूद गजनबी, जिसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1 नवंबर 971 ईस्वी को। अगर पूछे कि महमूद गजनबी का जन्म कब हुआ था तो 1 नवंबर 971 ईस्वी को। किसका पुत्र था? तो शुबुक्तगीन का पुत्र था। अब देखिए, जब शुबुक्तगीन शासन कर रहा था तो उस टाइम महमूद गजनबी कहाँ का शासक था? तो खुरासान का शासक था। खुरासान। देखिए, अपने पिता शुबुक्तगीन के शासन के समय महमूद गजनबी खुरासान का शासक था। अब देखिए, 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में महमूद गजनबी गद्दी पर बैठता है। देखिए, 998 ईस्वी में महमूद गजनबी गद्दी पर बैठता है। महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा। देखिए, 998 ईस्वी में महमूद गजनबी गद्दी पर बैठता है और ये बैठने के वक्त इसको उपाधि दी जाती है अल आदिर बिल्लाह से। देखिए, इसको अल आदिर बिल्लाह
अल आदिर बिल्लाह, इसको उपाधि देता है यामीन उल बिल्लाह की, यामीन उल मिल्लाह, यामीन उल मिल्लाह और यामीन उल दौल्ला, और यामीन उल दौल्ला। देखिए क्वेश्चन क्या बना कि महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा, तो 998 ईस्वी में। अब देखिए इसको उपाधि कौन देता है, तो उपाधि देता है अल आदिर बिल्लाह। किसकी उपाधि देता है, तो यामीन उल दौल्ला और यामीन उल मिल्लाह। अब देखिए ये जो महमूद गजनवी था ये प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी से क्वेश्चन क्या बनेगा कि महमूद गजनवी प्रथम शासक था, प्रथम सुल्तान का, देखिए प्रथम शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था। महमूद गजनवी प्रथम शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था। अब देखिए महमूद गजनवी को कुछ और नामों से जाना जाता है, किन नामों से जानते हैं, तो इसको बोला जाता है महमूद गजनवी को बुतसिकन, महमूद गजनवी को बुतसिकन भी कहा जाता है, महमूद गजनवी को बुतसिकन भी कहा जाता है। बुतसिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, बुतसिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, और इसको बोला जाता है मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। देखिए महमूद गजनवी को इतिहास में बुतसिकन और मूर्ति भंजक के नामों से जाना जाता है। इसने महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। देखिए 1000 से 1027 के बीच में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अब देखिए कि सबसे पहले आक्रमण महमूद गजनवी कहाँ पे करता है, तो पहला आक्रमण करता है 1000 ईस्वी में। देखिए महमूद गजनवी का पहला आक्रमण, महमूद गजनवी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण कब किया था भारत पे, तो 1000 ईस्वी में पेशावर को जीता था। अब देखिए अगली बार कब करता है, तो फिर अगला आक्रमण करता है 1001 ईस्वी में। अगला आक्रमण करता है 1001 ईस्वी में, किसके खिलाफ, तो शाही राजा जयपाल के खिलाफ। देखिए 1001 में महमूद गजनवी शाही राजा जयपाल के खिलाफ युद्ध करता है, आक्रमण करता है, और जयपाल की उसमें पराजय होती है। देखिए 1001 में ये शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, देखिए 1001 में ये जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है, जिसमें कि जयपाल की पराजय होती है। और जयपाल हार की वजह से इतना इसको दुख होता है कि हार की वजह से ये अपना आत्मदाह कर लेता है स्वयं। 1001 में महमूद गजनवी से हारने के बाद जयपाल चिता में खुद जल के मर जाता है। आगे देखिए कि अब इसके बाद और कौन से हैं जो प्रसिद्ध आक्रमण हैं, तो 1008 में इसने आक्रमण किया था नगरकोट पर। 1008 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया था इसने। अब देखिए नगरकोट का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका था अभी तक का। 1008 में जो आक्रमण किया था इसने नगरकोट में, वो अब तक का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, और इसी में मूर्तियों को तोड़ने का कार्य इसने शुरू किया था। इसमें नटराज की भी मूर्ति तोड़ा था। आगे देखिए कि आगे आपसे बोले कि अब देखिए 1018 ईस्वी में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया था। 1018 ईस्वी में ये कन्नौज पर आक्रमण किया था, और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 में। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। देखिए सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। देखिए कब किया था, तो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो आपसे ये बात करें कि महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा है, तो सोमनाथ मंदिर का 1025 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ से कहा जाता है कि ये लगभग 7 मन सोना लूट कर लेकर गया था, और सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के कारण अन्हिलवाड़ा के शासक के खिलाफ भी आक्रमण किया था। देखिए 1025 में जब ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, तो उस टाइम मंदिर की रक्षा के लिए अन्हिलवाड़ा के शासक आते हैं, और इस कारण वो उन पर भी आक्रमण करता है। तो किन शासक पे, तो अन्हिलवाड़ा के शासक पे, अन्हिलवाड़ा के शासक पे। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि 1025 में कहाँ पे आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर पर, जो कि महमूद गजनवी के जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, और यहाँ से ये बहुत सारी संपत्ति लूट कर लेकर गया था, और उसी क्रम में अन्हिलवाड़ा के शासक के ऊपर भी आक्रमण किया था। अब देखिए जब यहाँ से सोमनाथ मंदिर से
जब संपत्ति लूट कर जा रहा था तो उस टाइम जाट लोग इस पर आक्रमण करते हैं और जाट आक्रमण करके कुछ संपत्ति इससे लूट लेते हैं। फिर इसके बाद आखिरी आक्रमण इसका, महमूद गजनबी का आखिरी आक्रमण जाटों के विरुद्ध ही होता है। अब देखिए, अगर पूछे कि महमूद गजनबी का आखिरी आक्रमण किसके खिलाफ था, तो 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ था। 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ इसका आखिरी आक्रमण था। अब देखिए, इसके साथ कुछ लेखक भी आए थे। तो अगर पूछे कि महमूद गजनबी के शासनकाल के प्रमुख लेखक कौन कौन थे, तो अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फर्रुखी। देखिए 4 लेखक थे, कौन कौन से? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फर्रुखी। देखिए, हमने भी क्या जाना कि भाई महमूद गजनबी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी को। ये अपने पिता के शासनकाल के समय खुरासान का शासक था। ये 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठने के बाद ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है और 1000 से 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण करता है। पहला आक्रमण करता है पेशावर पे 1000 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण करता है राजा जयपाल के खिलाफ 1001 में, जिसमें जयपाल की हार होती है और जयपाल हार की वजह से आत्मदाह कर लेता है। फिर अगला इसका सबसे फेमस और प्रसिद्ध आक्रमण था, जिससे कि ये पूरे मतलब संसार में मूर्तियों को तोड़ने के लिए फेमस हुआ, वो था 1008 में नगरकोट का आक्रमण। फिर इसके बाद और फेमस है इसका कन्नौज 1018 में। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आक्रमण इसका है 1025 में, जो कि किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और उसी क्रम में इसने अनिलवाड़ा के शासक पर भी आक्रमण किया था। और जब ये सोमनाथ मंदिर से संपत्ति लूट कर लेकर जा रहा था, उसी टाइम इस पर जाटों ने भी आक्रमण किया था। और जाट 1027 में फिर जाटों से बदला लेने के लिए आखिरी आक्रमण करता है। 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ आक्रमण करता है और जाटों को बुरी तरह से हराता है। फिर महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, इसके शासनकाल के प्रमुख लेखक कौन कौन थे, तो अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फर्रुखी, ये इसके शासनकाल के प्रमुख लेखक थे। अब देखिए, तो ये था महमूद गजनबी का इतिहास। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो रहेगा आपका मोहम्मद गौरी के ऊपर। अगले वीडियो में हम जानेंगे मोहम्मद गौरी कि कैसे मोहम्मद गौरी भारत में आया और कैसे आक्रमण किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।